टुडेज चैप्टर 16 इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज जो कि हमारे हर एक व्यक्ति के घर से निकलता है, कचरा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डस्टबिन में डालते हैं, उसको कहा जाता है गार्बेज। तो गार्बेज जो है वो हमारे हर एक व्यक्ति के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि हम घरों में जो भी चीज़ें लेकर आते हैं वो सब किसी न किसी चीज़ के अंदर पैक की जाती हैं, भले वो प्लास्टिक बैग हो, भले वो कागज़ का कोई बैग हो, भले वो ऊपर से रैप किया गया हो पेपर से, या फिर कार्डबोर्ड के अंदर एटसेट्रा। तो ये जो सब चीज़ें हैं इसको हम बहुत सारा आप सोचो कि आपके घर से कितना निकलता है, तो ऐसे हर घर से जो निकलता है तो कितनी मात्रा इसकी हो जाती होगी। और हम हर चीज़ को क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं। हमारे जूते चप्पल, पुराने कपड़े, ये सब चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हम सब ऐसा करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब चारों तरफ धरती पे गंदगी ही गंदगी छा जाएगी। अब आजकल सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हर घर के अंदर से कचरा निकलवाने के लिए एक गाड़ी को भेजा जाता है म्यूनसिपैलिटी के द्वारा। उस गाड़ी के अंदर हर एक घर के अंदर से जो कचरा निकलता है उसको डाल दिया जाता है और फिर उस गाड़ी के द्वारा उस कचरे को शहर से बाहर अलग अलग तरीके से काम में ले लिया जाता है। अब ये सफाई कर्मचारी है, ये कचरा इकट्ठा करते हैं ट्रक्स के द्वारा और उनको ऐसी जगहों पे डाल देते हैं। अब देखो इतना कचरा कहाँ फेंकेंगे, तो इनको डाला जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। तो उन गड्ढों को भरने का ये काम करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े गड्ढे हैं उनको भरने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, उसकी बजाय वो ये कचरा डाल देते हैं वहाँ पर और इससे वो गड्ढे भरने लगते हैं। इसको कहा जाता है लैंडफिल। क्या कहा जाता है? लैंडफिल, क्योंकि लैंड जो है उसको फिल करने का काम यहाँ पर किया जाता है। अब गार्बेज में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, इस गार्बेज को अलग अलग कर लिया जाता है और फिर उसको लैंडफिल के लिए डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है मिट्टी से। और जब ये कम्प्लीटली पैक हो जाता है, भर जाता है, फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ बसा दी जाती है। जैसे कि बहुत बड़ा गड्ढा है, जैसे कि इस तरफ कहीं भी जाओ आप तो रास्ते में गड्ढे दिखाई देते हैं ना, बड़े बड़े बहुत एरिया जो है पहाड़ बना हुआ है चारों तरफ और अंदर गड्ढे हैं। तो वहाँ पर अगर हम लैंडफिल डाल के उसको एकदम समतल ज़मीन में कन्वर्ट कर दें, फिर वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना दें या कुछ और बना दें, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। तो ऐसा करके हम गार्बेज को डंप करने के लिए भी जगह ढूंढ सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड या ऐसी चीज़ें भी हम तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि आप अलग अलग चीज़ें जो रहती हैं हमारी, अब देखो घर से निकलने वाले कचरे की बात करें, कागज़ होता है, पॉलीथीन होती है, कभी कभी कोई कांच की बोतल टूट जाए तो वो भी होती है, कांच का ग्लास टूट जाए वो भी होता है, घरों से निकलने वाले कपड़े होते हैं, घरों से निकलने वाली सब्जी के छिलके होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अगर हम उनको अलग अलग कर लें और आप देखोगे कि आप एक तरफ पॉलीथीन्स जो हैं उनको आप अगर मिट्टी में गाड़ दोगे तो क्या वो सड़ जाएंगी थोड़े दिन के बाद? पॉलीथीन्स नहीं। प्लास्टिक की चीज़ सड़ जाएगी थोड़े दिन में? नहीं। कांच सड़ जाएगा थोड़े दिन में? नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं सड़ती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जल्दी सड़ जाती हैं। जैसे कि आप सब्जियों के छिलके हैं उनको मिट्टी में दबा दीजिए, कागज़ वगैरह है वो भी जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, रॉट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो सड़ने वाली है और कौन सी नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से आप अलग अलग तरीके से डंप कर सकते हो। तो कुल मिला के कहा जाए तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अलग अलग चीज़ें जो हैं, उनको सड़ने में अलग अलग समय लगता है। कोई चीज़ होती है 1 हफ्ते में सड़ जाती है, कोई 2 हफ्ते में सड़ जाती है, कोई 3 हफ्ते में, और कोई चीज़ कई सालों में भी नहीं सड़ती है। आप इन चीज़ों को अलग अलग करके देखोगे तो आप उसमें ऐसी चीज़ें इकट्ठी करो जो सड़ने वाली हैं। तो जो चीज़ें सड़ जाएं उनको आप अपने, अगर गार्डन है आपका तो उन पौधों के अंदर नीचे मिट्टी में डाल दो। तो मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के अगर उसको डाल दोगे तो थोड़े समय के बाद वो सड़कर मिट्टी में ह्यूमस, खाद का काम करेंगी। इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो इस तरीके से खाद तैयार होगी जिसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो कंपोस्ट तैयार हो जाएगी जिससे आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कुछ सिटीज़ और टाउन्स के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह के
गार्बेज बॉक्सेस देती है, यानी कि डस्टबिन जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि एक के अंदर आप प्लास्टिक डाल सकते हो, एक के अंदर मेटल डाल सकते हो और एक के अंदर ग्लास वेस्ट भी डाल सकते हो। अब ये दिया जरूर जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहती है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े देश के अंदर रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इस कारण से अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग हैं। अब हम देखते हैं कि चीज़ जब सरकार के द्वारा दी जाती है तो कुछ लोग उसको ख़राब कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। तो डस्टबिन आपने देखे होंगे जगह जगह, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बॉक्सेस के ऊपर लिखा जाता है स्वच्छता अभियान, और लाल कलर का, हरे रंग का, नीले रंग का डस्टबिन दिया जाता है। लेकिन आप देखते हो कि डस्टबिन 2-4 दिन तो साफ़ सुथरे सही पड़े रहते हैं, चौथे पाँचवें दिन वो एकदम उल्टे पड़े हुए होते हैं, किसी के ढक्कन गायब होते हैं, किसी के अंदर गाय भैंस मुंह मार रही होती है। तो इस तरीके से सब चीज़ें की जाती हैं। अब हम जानेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवरसेल्व्स बाय मेकिंग कंपोस्ट। Talking of friends, do you know that earthworms are called farmers friend? अर्थवॉर्म जानते हो ना, अर्थवॉर्म कीड़े होते हैं जो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म्स को हम फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। अब उसी के अंदर एक रेड कलर के अर्थवॉर्म भी आते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंपोस्टिंग के लिए, यानी कि सब्जियों के छिलके और ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर लाल रंग के कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जिनको हम अर्थवॉर्म कहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इस खाद को, इस चीज़ों को खाकर खाद में बदल देते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग, और इससे जो खाद तैयार होती है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद पाई जाती है। और इसको अगर आप पौधों के अंदर डाल दोगे तो आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अब इसको बनाने का एक तरीका भी बताया गया है कि जो वेस्ट है उसको गड्ढे में भर दो, एक जगह पर भर दो। वन कैन ओनली ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते जो होते हैं ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पेड़ों से गिरने वाले, जैसे पतझड़ के मौसम में बहुत पत्ते गिरते हैं, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। न्यूज़पेपर के टुकड़े, कार्डबोर्ड के टुकड़े, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर आप एक रेत डाल दो थोड़ी सी, ठीक है। क्या करना है, पहले नीचे कोई भी चीज़ बिछा दो, भले कोई भी कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर रेत डाल दो, उसके ऊपर आप एनिमल डंग, काव डंग, गोबर होता है उसको डाल दो, फिर उसके ऊपर कुछ पानी छिड़क दो ताकि वो थोड़ा गीला हो जाए, और उसमें पानी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फिर उसको जो बाकी आपका सामान है, जैसे कि मिट्टी वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हो, या फिर सब्जियों के छिलके जो आप यूज़ कर रहे हो, उसको सबको वहाँ पर उसके ऊपर डाल दो। और फिर आप वो सारा चीज़ जो है उसको पहले क्या करना है, हमको गड्ढा खोदना है। गड्ढे के अंदर हमें ये सब चीज़ें बिछा देनी है ताकि जो पानी वगैरह है वो नीचे ज़मीन में ना रिसे। और उसके ऊपर रेत डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, उसके ऊपर आप अपनी सब्जियों के छिलके टुकड़े वगैरह जो भी हैं एक्स्ट्रा वो सब डाल दो, और उसके ऊपर आप अर्थवॉर्म छोड़ दो। रेड अर्थवॉर्म बोलेंगे ना, रेड वॉर्म्स बोला जाता है, जो वो छोड़ दो, और फिर उसको आप कवर कर दो किसी चीज़ से। तो आप पाओगे कि थोड़े ही समय के बाद वो जो रेड वॉर्म्स हैं वो उसको बहुत अच्छी खाद में बदल देंगे। अब उस खाद को आप निकाल कर यूज़ कर सकते हो वर्मी कंपोस्ट की तरह। अब यहाँ पर आप जो कचरा देख रहे हो 16.55 के अंदर, ये रेड वॉर्म का खाना है। उसके बाजू में जो 16.6 के अंदर आप पिक्चर देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हो कि रेड वॉर्म्स निकल रहे हैं अंदर से। देख रहे हो वो व्यक्ति इस तरह से नीचे से निकाल रहा है, तो रेड वॉर्म, तो ये खाद बन चुका है एक तरह से। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। Once in a few days gently mix and move the top layer of your pit। अब आपको ये भी बताया जाए कि अगर आप इस गड्ढे के अंदर सिर्फ सब्जियों के अलावा डालोगे नमक, अचार, तेल, ऐसी चीज़ें डालोगे, दूध से बनी चीज़ें डालोगे, तो आपके जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, हम कह सकते हैं, या फिर उसके अंदर बदबू आने लगी और वो आपकी जो कंपोस्ट है वो तैयार अच्छे से नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दूध से बनी चीज़ें, तेल से बनी चीज़ें, वो चीज़ उसमें नहीं डालनी है, और इस मिक्सचर को हमें समय समय पर मिक्स करते रहना है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो और तेज़ हो जाएगा और अच्छे से वो खाद बनेगी। रेड वॉर्म्स डोंट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लिजर्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वॉर्म्स जो होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गिजार्ड। क्या कहते हैं, गिजार्ड, जिससे वो अपने खाने को चबाने का काम करते हैं।
पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, इसके अंदर आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हो। दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड, इससे उनको खाना खाने में अच्छा रहता है। रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, एक दिन के अंदर एक रेड वॉर्म जो है वो अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। रेड वॉर्म्स जो होते हैं वो गर्म या फिर बहुत ठंडी सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनको मॉइस्चर चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ ए वॉर्म्स इन अ मंथ टाइम देयर नंबर विल डबल, अगर आप वॉर्म्स की, उन कीड़ों की देखभाल करोगे अच्छे से तो एक हफ्ते के अंदर उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं रेड वॉर्म्स जो हैं वो हमारे लिए खाद बनाने का काम कर सकते हैं। और कंपोस्ट जो है उसको जब आप अपने गार्डन में यूज़ करोगे तो आपके पेड़ पौधे लहराने लगेंगे। तो इसीलिए हमें थिंक एंड थ्रो की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इसका मतलब कि हमें हर घर के अंदर 5 से 10 लीटर वाली जो बाल्टी होती है ना, उस बकेट का यूज़ करना चाहिए। किसके लिए? गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? You know the number of members in your family. If you find out the population of a city or town, can you estimate the number of buckets of the garbage? अब कुल मिला के यहाँ पर बताया गया है कि आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके घर से कचरा कितना निकल रहा है। अगर आप एक हफ्ते में आपकी बाल्टी भर जा रही है 10 किलो की, 10 लीटर की, तो आप समझ सकते हो कि 4 लोगों की फैमिली में इतना हो रहा है, तो पूरे शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं वो कितना ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करते होंगे। अब यहाँ पर एक बच्चे की कहानी बताई गई है जिसका नाम है नानू, और उसका बर्थडे है तो उसके दोस्त जो हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ें गिफ्ट तैयार करते हैं। तो ऐसे में एक लड़का है जो कि उसके लिए कुछ मास्क तैयार करता है और उसके लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार करता है जिसमें एक फ़ोटो फ्रेम है और ग्रीटिंग कार्ड है। वो सब चीज़ें वो वेस्ट से बनाता है। किससे बनाता है? वेस्ट से बनाता है। अब जब उनकी पार्टी हो जाती है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, वो बच्चा नानू जो है वो देखता है सब चीज़ों को और उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ समय के बाद वो छुट्टियाँ मनाकर अपने घर लौटता है, अपने शहर लौटता है, तो वो देखता है कि शहर बहुत ही साफ़ सुथरा है। वहाँ पर कचरा उठाने वाला एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चे देखा है ना आपने, कचरा उठाने वाले घूमते होते हैं बोरियां टांग कर, तो ऐसा एक भी रैक पिकर मतलब वो कचरा उठाने वाला व्यक्ति, कबाड़ी व्यक्ति बोल सकते हैं, ऐसा एक भी बच्चा उनको नहीं दिखा। पहले वो बच्चा क्या करता था? उन लोगों को देखकर मुंह बिगाड़ता था, छी कचरा उठाने वाले लोग ऐसे करके। लेकिन अब उसको ऐसा कोई भी व्यक्ति उसके शहर में नहीं मिला और इसके अलावा उसका शहर एकदम साफ़ सुथरा हो गया। तो इससे उसको ये समझ आई कि जो पेपर और जो चीज़ें हम वेस्ट कर देते हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली रिसाइकल करें, उसका उपयोग दोबारा करें, तो हम कचरे को काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। इससे रैग पिकर जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं जो कचरा उठाने वाले, वो भी इस काम को छोड़ देंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इनकी पेपर जो है उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो आप बोलोगे कि सर पेपर के ऊपर तो लिखा गया एक बार, तो दोबारा कैसे यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही, इसको हम दोबारा यूज़ वैसे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। अब यहाँ पर तरीका बताया गया कि आप वेस्ट पेपर से सही पेपर कैसे बना सकते हो। देखिए बहुत सारे पेपर्स आप वेस्ट करते हो हर रोज़, तो पेपर्स लेकर आप एक बाल्टी के अंदर उसको मिक्स कर दीजिए पानी के अंदर और अच्छे से मिला दीजिए। तो पेपर आपको होता है ना, गल जाता है थोड़े समय का, एकदम लिक्विड हो जाएगा। अब ऐसा होने के बाद उसको आप फिर निकाल कर एक दिन रहने दीजिए बाल्टी के अंदर, फिर उसको निकाल कर एक फ्रेम के अंदर उसको दबा कर रख दीजिए, ऊपर से वजन डालकर फ्रेम में दबा कर रख दीजिए ताकि उसका शेप एकदम ऐसा हो जाए जैसा हमको चाहिए। वजन रख दीजिए उसके ऊपर, फिर उसको आप धूप में सुखा दीजिए थोड़े समय ताकि उसका पानी है वो सूख जाए, और जब वो सूख जाएगा तो उसको निकालोगे तो आपको एक पेपर मिल जाएगा। तो पेपर को आप इस तरीके से रिसाइकल वे में बना सकते हैं। अब आगे दिया गया प्लास्टिक्स बून और अ कर्स। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक जो कि आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, वो हमारे लिए बून है या कर्स है। बून का मतलब होता है वरदान, कर्स का मतलब होता है श्राप। तो प्लास्टिक हमारे लिए श्राप है या वरदान है? वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक के आने से चीज़ों की कीमत बहुत कम हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हमें सस्ते दाम पे आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करना बहुत ही नुकसानदायक भी है, क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है, इसलिए प्लास्टिक से बनी चीज़ जो है वो कई साल निकल जाते हैं, वो सड़ती नहीं है। तो अगर हम प्लास्टिक की चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो जल्दी सड़ेगी नहीं, और सड़ेगी नहीं तो हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान वो पहुँचाएगी। इसलिए हमें प्लास्टिक की बनी चीज़ों का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ ख़राब हो जाती है उसको फेंकने की बजाय अगर हम कबाड़ी वालों को दे दें तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अब प्लास्टिक की चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, लेकिन प्लास्टिक का जो सबसे नुकसानदायक चेहरा है वो ये है पॉलीथीन्स, जिसमें आप हर रोज़ बाज़ार से कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हो। अब हम सब लोग उस पन्नी का क्या करते हैं, उस बैग का
हम लोग उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर बाहर जाकर फेंक देते हैं, कुछ लोग बाहर उसको आग लगा देते हैं, जला देते हैं। अब उसको किसी भी सूरत में आप नष्ट करते हो, आपसे नुकसान आपके वातावरण को बहुत होता है। अब वही पन्नी जो है जब उसको जानवर खा लेते हैं तो वो उनके गले में फंस जाती है एक्सेट्रा, तो वो बेचारे मारे भी जाते हैं कई बार। और वो पन्नी जो है वो सड़ती नहीं है, इस कारण से ज़मीन में भी पड़ी पड़ी वो ज़मीन को नुकसान पहुंचाती है, ज़मीन की फर्टिलिटी नुकसान करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी पन्नियाँ जो है वो सीवर यानी कि जो हमारा गटर सिस्टम है उसके अंदर फंसकर भी उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक ही है। अब प्लास्टिक का उपयोग जो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक के बैग का उपयोग कम करना चाहिए। जब भी आप बाज़ार कुछ लेने जाते हो अपना बैग लेकर जाओ। हमें शॉपकीपर को बोलना चाहिए कि हमें नोट बैग नहीं चाहिए पन्नी वाला, हमें प्लास्टिक का बैग मत दो, हमें आप पेपर का बैग देने की कृपा करिए। वी डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए हमें प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग को जलाना नहीं चाहिए, हमें गार्बेज जो है प्लास्टिक बैग्स में डालकर नहीं फेंकना चाहिए। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट केयरफुली। हमें वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा अपने किचन के वेस्ट को हम यूज़ करें। हमें रिसाइकल करना चाहिए पेपर का, हमें पेपर के दोनों साइड लिखना चाहिए और लगभग रफ वर्क के लिए हमें स्लेट का उपयोग करना चाहिए। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स और अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। अलग अलग तरह के वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमें हमारे मित्रों को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा समझाना चाहिए कि कौन सी चीज़ को कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट।